नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। टेंडर घोटाले में एसबीयू द्वारा की गई चार्जशीट सरकारी ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करती है। अब इसके मुताबिक टेंडर मिस्टर एक्स ने सरकारी नियमों को धता बताते हुए सीतामढ़ी और सहरसा नगर निगम में डस्टबिन और ट्राई साइकिल खरीद के टेंडर्स को हासिल कर लिया था। जी हाँ, अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, मुमुक्षु चौधरी ने सीतामढ़ी और सहरसा का नगर आयुक्त रहते हुए खेला किया है। बिल्कुल, देखिए, टेंडर माफिया ठेकेदार एक्स ने तत्कालीन नगर आयुक्त मुमुक्षु कुमार चौधरी के साथ साठगांठ इस घोटाले को अंजाम दिया है। चार्जशीट के पेज संख्या 10 और 11 के अनुसार जेम होटल पे दिखाई गई प्रतिस्पर्धा पूरी तरह फर्जी थी। ठेकेदार एक्स ने निविदा हासिल करने के लिए अपनी ही 3 फर्जी कंपनियों को प्रतियोगिता में उतार दिया था। पर्दे के पीछे से 3 कंपनियों का वित्तीय और मालिकाना एक हक अकेला उन्हीं के पास था, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उन्हीं पे उठेंगे। तो मुस्कान, आखिर ये पूरा खेला कैसे हुआ सीतामढ़ी में डस्टबिन का? देखिए, तत्कालीन नगर आयुक्त मुमुक्षु चौधरी के कार्यकाल में 2 मार्च 2022 की बात है सृष्टि। उनको डस्टबिन खरीद का टेंडर निकाला गया था, जिसमें 3 कंपनियां आई भाई। रिलायबल एंटरप्राइज आई, रीता श्री एंटरप्राइज आई और अर्बन एनवर्ड करके कोई सॉल्यूशन प्राली करके का कंपनी है, वो आई। और सबसे कम रेट पहली वाली थी, और होने के कारण जो एंटरप्राइज को वो मिल गया टेंडर। एसबीयू के अनुसंधान में ये प्रमाणिक पाया गया है कि इन तीनों कंपनियों का वास्तविक वित्तीय नियंत्रण मालिकाना इसी टेंडर माफिया के पास था। मतलब अपने ही 3 कंपनी रख दिए, एक में कम टेंडर डाला, एक में उसके थोड़ा ज्यादा और एक में उससे भी ज्यादा, जिसमें मिल जाए तीनों तो अपने ही हाथ में है। तो 28 फरवरी 2022 को हुए एक अन्य टेंडर में भी इन्हीं 3 कंपनियों की अपनी जो पोजीशन है बदलकर अर्बन एल को 1 जो बना हुआ था, मैंने पहली कंपनी जिसका नाम लिया था उसको बनाकर टेंडर हटिया लिया गया, और जांच में तीनों कंपनियां कहीं ना कहीं एक्स की ही निकली। तो मुस्कान, ऐसे में अब सहरसा में टेंडर माफिया ने क्या किया था? देखिए, मुमुक्षु चौधरी का ट्रांसफर सहरसा के होने के बाद वहां 10 टेंडर जारी हुई, जिनमें से 6 एक्स के सिंडिकेट को मिले हैं। और इनमें आपको बता दें, माउंटेड ट्विन डस्टबिन और ट्राईसाइकिल, ब्लू डस्टबिन, छठ घाट की योजना शामिल थी। और सभी निविदाओं में सिंडिकेट ने अपनी ही कंपनियों की पोजीशन को इस तरह कस्टमाइज किया था कि जो नंबर 1 था, L1 जो था बोलीदाता के तौर पे रिलायबल वहीं आगे किया गया, वही लग रहा था। और L2 जो था वो रीता श्री एंटरप्राइजेस थी। L3 के तौर पे अर्बन जो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड थी उसको भी शामिल किया गया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलायबल एंटरप्राइज को मिला, और तीनों कंपनियां कहीं ना कहीं एक्स की ही थी। एक्स से आप समझ रहे होंगे किसकी थी, और उसकी पत्नी और उनके सहयोगी की थी। तो मुस्कान, ऐसे में व्हाट्सएप चैट से भी बहुत कुछ खुलासा हुआ। देखिए, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक मुमुक्षु सहरसा नगर आयुक्त थे, और इस दौरान उनके साथ व्हाट्सएप चैट की ईडी ने एक्स के मोबाइल से बरामद किया था। मुमुक्षु व्हाट्सएप पर लिखते हैं कि डीएम को बुलवा देना, कि रिवील करने को, कि एक्स लिखता है कि जी सर, अभी आपका काम हो जाएगा। चैट ट्रायल से उजागर हुआ है कि एक्स को निविदाओं की शर्त, आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट जानकारी विभाग द्वारा पहले ही लिख कर दी गई थी। जी, मतलब ये एक्स का नाम बता सकती है मुस्कान की कौन थे ये? सबको पता है कि बिहार में सबसे बड़ा घोटाला किनके द्वारा, कौन से बड़े ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। और अभी सारे मीडिया को भेजा गया है भाई कि नाम वाम नहीं लीजिए, अभी का कार्रवाई चल रही है। तो एक्स कौन है वो आपको पता ही है। देखिए, सरकारी काम में मीडिया दखल नहीं देना चाहती है, और ना ही मीडिया कभी घुसना चाहती है। लेकिन जो सामने आएगा, जो एसबीयू जानकारी मीडिया को देती है, वो हमारा काम है कि आपके सामने रखना है। तो समझ जाइए एक्स कौन है। तो सुना आपने, तो ये तमाम खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है। तो अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।